प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज का लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे का विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे का विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में की। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कोर्नेबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कोर्नेबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लिक ओटाइड्स। डीएनए की इकाई है न्यूक्लिक ओटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY-XX। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY-XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। बांक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। बांक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पलिहा तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पलिहा तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का pH मान होता है 6। मूत्र अम्लीय का pH मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन में होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में या 37 डिग्री सेल्सियस में या 310 केल्विन में होना चाहिए। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण होता है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण होता है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका का भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तनभकंद, धनकंद, सालकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। स्तनभकंद, धनकंद, सालकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफ तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफ तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूलगोभी के खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूलगोभी के खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन के कारण। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन का कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन का कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन का कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय। कपड़ा सुखाने तथा दूध के से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा।
प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण। वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रिटर्न ने। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रिटर्न ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश संश्लेषण तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री से 7800 डिग्री के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री से 7800 डिग्री के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल होता है सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोम्प ने। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोम्प ने। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा व टीन का। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा व टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइयोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइयोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई दाएं से 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति का आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना।
निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकल दूरी को कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण।